कोई भी सिम्टम आने से पहले ही डायबिटीज़ को कंट्रोल रखो। डायबिटीज़ के मरीजों पे बहुत सीवियर देखा गया है। डायबिटीज़ के होने के चांसेस कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हैं। कई सारे काल आए हैं, उसमें से एक कोरोना काल भी अब स्टार्ट हुआ है और अच्छी बात यह है कि आप लोग अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हुए हो, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप लोग अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हो, डायबिटीज़ के लिए भी जागरूक हो। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है, उसके साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अपनी बात की कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब कि अगर हम इसको डायबिटीज़ से जोड़ के देखें या कोरोना काल से जोड़ के देखें कि जैसे ही कोरोना के पहले ही सिम्टम आते हैं तो आपको सारे पैरामीटर्स याद आते हैं कि भैया आप शुगर को भी नॉर्मल रखना है, सब कुछ रखना है, अच्छी बात है। लेकिन कोरोना के सिम्टम आए या नहीं आए, मेरा आप सबसे आग्रह है कि कोरोना से पहले ही, कोई भी सिम्टम आने से पहले ही डायबिटीज़ को कंट्रोल रखो कि पता नहीं उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ये कुछ नहीं मालूम। तो सबसे पहले अपनी डायबिटीज़ के लेवल्स को कंट्रोल रखो, निरंतर डॉक्टर से मिलते रहिए, अपनी ब्लड शुगर्स के अपने आप घर पे चेक कर लीजिए। ब्लड शुगर को चेक करने का बहुत आसान सा ग्लूकोमीटर घर पे आपको अवेलेबल होता है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, आपके पास लैब वाला आ पाए या आप लैब तक ना जा पाओ, लेकिन आपके पास एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए जिसमें आप अपनी मॉनिटरिंग करते रहो शुगर की कैसी है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है इस कोरोना काल में कि अपनी ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करते रहें। दूसरा, अगर हम बात करें तो कोरोना काल में अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है तो सबसे पहले आपके थॉट्स, जो कई बार स्ट्रेस वाले थॉट्स आते हैं, कई बार और परेशान करने वाले थॉट्स आते हैं, इन थॉट्स पे विजय पाइए, इन थॉट्स को इग्नोर कीजिए। हल्का कोई भी एक भी लक्षण आता है, जुकाम हुआ, आपने एकदम लास्ट तक सोच लिया कि भैया जुकाम हुआ है, अब कोरोना हुआ होगा, अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल में बेड है नहीं। ये जो विचार आते हैं ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। जब आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं तो आपकी ब्लड शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं। तो पहला लक्षण आते ही आप अपने नज़दीकी जो भी आपके पास में डॉक्टर हों उनसे मिलिए, उनसे शेयर कीजिए अपनी बात। आजकल आप फिजिकली नहीं मिल पा रहे हो तो टेलीफोन कंसल्टेशन होता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, जिस भी जरिए से अपने डॉक्टर से अपनी बात करिए और वो बता पाएंगे आपको अच्छे से कि आपको कोविड ही है या आपको कोई नॉर्मल माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है, जो अब से पहले हर साल हुआ करते थे और जिसको आप इग्नोर भी कर लेते थे। तो ज़रूरत ये है कि आप डायबिटीज़ के लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए, अपने माइंड पैटर्न को सही रखिए, डाइट अपनी सही रखिए, हल्की फुल्की जो घर में आप हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज कर सकते हो उनको करिए। डायबिटीज़ के मरीजों पे बहुत सीवियर देखा गया है पहली चीज़ तो, और ये किन पे देखा गया है इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि भय बना रखा है। और देखिए, भय में मत आइए। भय ये बना रखा है कि डायबिटीज़ के मरीज हो अब तुमको कोरोना हो जाएगा। एक चीज़ को बहुत खुले दिमाग से और खुले उससे समझिएगा कि जो कोरोना का वायरस है वो ये देख के अटैक नहीं कर रहा है कि किसको कोरोना, किसको डायबिटीज़ है, किसको डायबिटीज़ नहीं है। इसको मत समझिए। हाँ, अगर डायबिटीज़ वाले मरीजों को कोरोना का संक्रमण हो गया तो उसके बाद सीवियरिटी की चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो भी देखा ये गया है, सीवियरिटी की चांसेस भी हर डायबिटीज को नहीं बढ़ते। जिनकी ब्लड शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड हैं, जिन्होंने सालों से, मालूम है डायबिटिक को, मालूम है आपको दवाइयाँ चल रही हैं, तो आपने या तो सालों से डॉक्टर से मॉनिटरिंग नहीं कराई है अपनी ब्लड शुगर की, दवाइयों को एडजस्ट नहीं कराया है, आपके ब्लड शुगर के लेवल्स ही आपको मालूम नहीं कितने ऊपर हैं कितने नीचे हैं, तो उन लोगों को संक्रमण का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन केवल डायबिटीज़ वाले को होगा, डायबिटीज़ वालों को भी होगा, जो नॉन डायबिटिक हैं उनको भी होगा, हेल्दी हैं उनको भी होगा, क्योंकि वो तो वायरस है, वो तो सब जगह घूम रहा है। कहीं से भी, जहाँ से भी आपके अंदर अगर प्रवेश किया उसने वायरस ने, तो वो संक्रमण करेगा। लेकिन डायबिटीज़ जिनकी अनकंट्रोल्ड है, मैं फिर से कहूँगा, जिनकी अनकंट्रोल्ड है उनको खतरे, सीवियरिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उन लोग को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है ताकि डायबिटीज़ का जो कोरोना का जो संक्रमण है उनको सीवियरिटी लेवल पे ना जाए, उनके हार्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करे, उनके न्यूरॉन्स को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करे, न्यूरोपैथी ना लेके जाए और कई सारे कॉम्प्लिकेशन, जिसको कि आज आपका ब्लैक फंगस देख रहे हो, इस टाइप की कोई भी बीमारी या कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इससे बचने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ कंट्रोल रखिए। देखिए, होता क्या है, जब कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसने आपकी कई सारी दवाइयाँ भी चलती हैं और ऑलरेडी कोई भी इन्फेक्शन होता है आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। कोरोना में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो दवाई का रोल आया है, पूरी रिसर्च में इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल आया है वो स्टेरॉइड्स का आया है। और स्टेरॉइड्स ब्लड शुगर बढ़ाती हैं, पहला काम,
और दूसरा आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है। तो अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो और आपने अगर कोरोना में स्टेरॉइड ले लिया या नहीं भी लिया तो आपके इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। जब इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी तो आपको कोरोना के बाद में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी डाइट आपको अच्छी रखनी है, आपको अपनी स्लीप को बहुत अच्छा रखना है, आपको अपनी जो मल्टीविटामिन्स डॉक्टर्स ने दिए हैं वो लीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके ब्लड शुगर लेवल्स, डायबिटीज डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को ज़रूर मॉनिटर करते रहिए खुद से। और नहीं अगर आपको कंट्रोल हो पा रही तो आप दोबारा से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि किसी भी कीमत पे आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े ना हों, कंट्रोल में रहें। क्योंकि जैसे जैसे अगर ब्लड शुगर लेवल आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे आप में इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। तो हो सकता है कि आप कोरोना से तो निकल आए लेकिन उसके बाद आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो और फिर ब्लैक फंगस या और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिससे कि आप दोबारा प्रताड़ित हो सकते हो, दोबारा फंस सकते हो उन चक्करों में। तो इसलिए अपने ब्लड शुगर के लेवल को सही रखो। जैसे ही आपका ब्लड शुगर लेवल सही रहेगा, आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी, तो आपको दूसरे इन्फेक्शंस भी नहीं आएंगे। अगर आप इन्फेक्शन में जाओगे या इन्फेक्शन आप तक आएगा तो डायबिटिक हो या नहीं हो, खतरा दोनों को बराबर है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो तो इन्फेक्शन होने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो डायबिटिक मरीजों में थोड़ी सी कम होती है। आपके ब्लड शुगर लेवल्स अगर अनकंट्रोल्ड हैं तो अगर आपने पहले से ही अपने ब्लड शुगर कंट्रोल रखे हैं तो खतरा कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आपके पहले से ब्लड शुगर के लेवल कंट्रोल्ड नहीं हैं तो खतरे ज़रूर ज़्यादा हैं और उसके बाद में सीवियर इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपने अपने ब्लड शुगर को लेवल को मेंटेन रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अपना माइंडसेट सही रखिए, आपकी जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल रहेगी और कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो भी आप पे कंट्रोल रहेगा। ऑलरेडी अपने डॉक्टर से ज़रूर आपको मिलते रहना है अगर आप उनकी सलाह में हो, परामर्श में हो। मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं, मैं इतने सालों से लगातार डायबिटीज़ के ही मरीज़ देखता हूँ और जब डायबिटीज़ के जो मेरे मरीज़ अब तक का जो मेरा रिकॉर्ड आया है इस पूरे ने, इस फर्स्ट फेज़ में भी और इससे पहले भी जो फेज़ थे उसमें भी कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शंस मेरे मरीजों तक, जो डायबिटिक मरीज हैं उन तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा क्योंकि वो पहले से ही डायबिटिक उनकी कंट्रोल रही है। तो और जिन लोगों की कंट्रोल नहीं थी, कुछ हैं हमारे पास भी जो नहीं कंट्रोल रखते, जो जिनकी कंट्रोल नहीं है उनके ही इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े हैं, उन्हीं को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है, उन्हीं लोगों को अधिकांशतः अगर रेशियो वाइज देखा जाए तो उन्हीं लोगों को ऑक्सीजन की भी ज़्यादा जरूरत पड़ी है। डायबिटीज़ के होने के चांसेस कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कोरोना तो आप ऐसे समझ लो कि दो धारी तलवार है कि एक तरफ तो कोरोना है, उसके इन्फेक्शंस हैं, उससे बचना है, और उससे बचने के लिए दूसरी तरफ हमको जो दवाइयाँ देनी हैं वो डायबिटीज़ को बढ़ा देती है, स्टेरॉइड्स स्पेशली। तो जब वो स्टेरॉइड्स आप लेते हैं तो आपके ब्लड के शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस होती है। जैसे ही ब्लड की इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो डायबिटीज़ के खतरे और ज़्यादा आपको बढ़ जाते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ जो ब्लड शुगर्स के लेवल बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। कुछ जो ब्लड शुगर के लेवल्स जो बढ़ते हैं स्टार्टिंग में क्योंकि दवाई दी जाती है, वो दवाइयाँ स्टेरॉइड्स बंद करने के 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद स्टेरॉइड के बंद होते ही आपके ब्लड शुगर के लेवल भी नॉर्मल आ जाते हैं और एकदम आप जैसे पहले थे वैसे ही जियोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज़, आपको स्टेरॉइड दिया गया और आपके ब्लड शुगर बढ़ गया तो आप इस डर से दवा ना लो या इस डर से इंसुलिन ना लो क्योंकि आपको फिर ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपको इन्फेक्शन हुआ था, अभी आपको बुखार था तो आपने पैरासीटामोल भी खाई ना, 3 बार बोली गई, आपने 4 बार भी खाई होगी कई बार। इसी तरीके से जब अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़े हैं, आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। वो आपको इंसुलिन देना चाहते हैं तो आप इंसुलिन लीजिए, अगर वो आपको मेडिसिन देना चाहते हैं मेडिसिन दीजिए। और इस भय में मत रहिए अगर आपका जो शुगर लेवल्स अभी बढ़े हैं ड्यूरिंग द कोविड, इन्फेक्शंस बढ़े हैं बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड बढ़े हैं, तो जैसे ही इन्फेक्शन खत्म होगा, जैसे ही आपकी स्टेरॉइड की डोजेस को कम किया जाएगा या बंद किया जाएगा, आपकी ब्लड शुगर वापस से नॉर्मल पे आ जाएगी। होता यह है कि कई बार घबराहट के मारे, डर के मारे लोग डॉक्टर्स चेंज करते हैं। मेरे पास भी कई बार डॉक्टर मरीज आते हैं कि सर उन डॉक्टर ने हमको स्टेरॉइड दे दिया है, हम स्टेरॉइड नहीं चाहते क्योंकि हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएंगे। कोरोना में जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर लेवल्स को हम कम कर लेंगे और ऑलरेडी डायबिटीज़ के बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इंसुलिन्स हैं, किसी भी तरीके से ब्लड शुगर लेवल्स कम कर ली जाएंगे। लेकिन जिस समय पे खतरा है उस समय पे लेना ज़रूरी है और इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपके डॉक्टर दे रहे हैं, अपने आप से देखिए, सेल्फ ट्रीटमेंट करना नहीं है, आपके डॉक्टर दे रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर लें। जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है वो कभी डायबिटीज़ ना हो इसके लिए
जैसे हमारी गाड़ी के 4 पहिए हैं, उनमें चारों पहियों में हवा बराबर रखते हैं, इसी तरह से डायबिटीज़ को भी प्रिवेंशन करने के 4 मेन सूत्र हैं, इन पे काम करें। आप अपनी डाइट को, जो आपका मेन पिलर है, इसको अच्छा रखें। डाइट में खूब सारी सैलेड्स लें, फ्रूट्स लें, जंक फूड्स को अवॉइड करें। जो फास्ट फूड्स आप ले रहे हो, जल्दी जल्दी से खा रहे हो, पचा रहे हो, इन सबको बंद कीजिए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी आप खा तो लेते हो। फास्ट फूड केवल खाने के लिए फास्ट है, पचता फास्ट नहीं है, बल्कि कई सारे तो पचते भी नहीं है। तो इनको अवॉइड कीजिए डाइट में। अपने डाइट में खूब सारा सलाद जोड़िए, खूब सारे फल जोड़िए। सेकंड जो पिलर है हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो है हमारी एक्सरसाइज रेगुलर। एटलीस्ट एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी एज 40 साल है तो 40 मिनट, 50 साल है तो 50 मिनट, अपनी जितनी एज है उतने मिनट तो एटलीस्ट एक्सरसाइज करो। और जो लोग 25 से कम हैं वो डबल भी कर सकते हैं अपनी एज का, तो उतने मिनट आप एक्सरसाइज करिए, ज़रूरी है ये। थर्डली, आपकी स्लीप। काम बहुत सारा है, जीवन भर काम करेंगे, लेकिन जीवन रहेगा तो ही काम करोगे ना। तो स्लीप अपनी ज़रूर अच्छी रखिए। अगर आपकी स्लीप गड़बड़ है, अगर आप बहुत सारे स्ट्रेस में हो, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पाएगी, या डायबिटीज़ आपकी बढ़ती जाएगी और डायबिटिक हो जाओगे। और चौथा, अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, अगर आपको खतरा लग रहा है कि डायबिटीज़ है, तो अपनी डायबिटीज़ का चेक कराइए। बहुत आसान सा टेस्ट होता है, आप घर पे आपके ग्लूकोमीटर है उससे भी हो जाएगा, या लैब में आप जाके कहीं से भी टेस्ट करा रहे हो और अगर उसके लेवल्स बढ़ के आ रहे हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। उसमें लापरवाहियाँ मत कीजिए। और अगर डॉक्टर से मिल लिए आप, उन्होंने जो परामर्श दिया है, चाहे वो डाइट पे दिया हो, एक्सरसाइज पे दिया हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। अगर शुगर लेवल, जो मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं स्टार्टिंग में, या बाकी जो भी प्रोफेशनली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास जब शुरू में आते हैं तो हर एक डॉक्टर चाहता है कि कम से कम आप दवाई लो, कम से कम दवाइयों से आपकी शुगर नॉर्मल रहे या बिना दवाइयों के रहे। तो आपको एडवाइस करेगा जो भी आपकी कंडीशन होगी। हो सकता है आपको दवाई की ज़रूरत ही ना हो, उसमें केवल डाइट और एक्सरसाइज को आप सही कर लो तो भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए, या आप डायबिटिक जोन में जाओ ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपको परामर्श की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ ट्रीटमेंट करके सेल्फ हार्म होता है डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा। आप लोग मिलते ही सबसे लास्ट में जाके हो, जब सब कुछ कहीं कॉम्प्लिकेशंस पे बात आ जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ शुरू में कुछ ऐसे तो इन्फेक्शन देता नहीं, कुछ ऐसे तो आपको अटैक कर नहीं रहा होता कि मान लो सर दर्द हो रहा है तो आप कुछ चल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, तो आप जाके डॉक्टर से मिलोगे, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, वो अंदर ही अंदर कर रहा होता है। तो अपनी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल लोग हैं, 25 साल से जो ऊपर हैं, उनको साल में अपना जो पैकेजेज करा रहे हैं, जो टेस्ट करा रहे हैं, उनको 1-2 बार अपनी डायबिटीज़ को भी इग्नोर ना करें। डायबिटीज़ को ऐसे ही रैंडम में चेक कर लिया करो कभी कभी, अगर कहीं बढ़ रहा है तो। और कोई अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि बहुत कॉमन सिम्टम है कि वज़न का कम होना, ज़्यादा यूरिन आना, चिड़चिड़ापन होना, वीकनेस होना, इस टाइप के कोई चीज़ आ रहे हैं, तो एक बार अपने डायबिटीज़ लेवल को भी चेक कीजिए। और अगर इतना आपने कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग डायबिटीज़ के चंगुल से बचे रहोगे।